मनु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और कैसे हैं आप? कहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं? कौन सी फिल्म है? कुछ दर्शकों को बताएं। नमस्कार सोनू भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारी फिल्म के सेट पे आए हुए हैं और हमारी फिल्म को बहुत अच्छे से शूटिंग को अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है। और क्योंकि आप भी क्रिएटिव इंसान हैं तो बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस फिल्म की मेकिंग कैसे हो रही है। कौन सी फिल्म है? क्या किरदार है? जैसे आपका लुक नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का है या क्या है? कुछ दर्शकों फिल्म का नाम है जया और इसके प्रोड्यूसर है रत्नाकर कुमार जी, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड इंडिया, और डायरेक्टर है हमारे धीरू यादव सर और लेखक हैं धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं और बहुत ही बड़े लेखक हैं और उनकी जमीन पे काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूँ। जी आपने अभी बोला कि धर्मेंद्र जी की जमीन पे आप कार्य करें। आपके प्रोड्यूसर तो रत्नाकर जी हैं, तो कैसे हुए? आप कुछ बताएं। नहीं सर, जमीन के मालिक को कभी हटाया जा सकता है क्या? जिसकी जमीन हो, बिल्डर कोई भी हो, जमीन के मालिक को हमेशा मालिक ही समझा जाता है। किस आप इसको एक्सप्लेन करें, नहीं दर्शक हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं। आप नहीं कैसे? मेरी भी ये इस साल की 8वीं फिल्म है, 7वीं 8वीं फिल्म है। तो मैं देखता हूँ, जब इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मेरा भी रिसर्च और R&D जारी रहता है। तो बहुत सारे पोस्टर्स में देखता हूँ कि राइटर साहब का नाम ही नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हमें राइटर्स को सम्मान देना होगा जिनकी जमीन पर, जिनके बेस पे हम काम करते हैं। उसके बाद कुछ भी आता है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स आते हैं, उसके बाद एक्टर्स आते हैं, उसके बाद टेक्नीशियंस आते हैं, उसके बाद फिल्म रिलीज करने वाली टीम आती है, चैनल आता है, थिएटर्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम तो बेस का ही लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी अपनी अपनी सोच है। कैसी फिल्म है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जया फिल्म जैसी कि अभी 90% शूटिंग हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी। एक तो बारात जो आ रही है, अवधेश मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया, जिसे वो बहुत करीब है। और दूसरी फिल्म ऐसी होगी जो मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। क्या किरदार है? जैसे आप रैचिक एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं, इस टाइप का है या क्या है किरदार? देखिए, वेरी स्मार्ट दिखने ना दिखने से किरदार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, ये किरदार बहुत ही अनोखा किरदार है। इसकी जर्नी स्टूडेंट लाइफ से है और अंत तक जाती है जब एक गरीब नहीं बोलूंगा, गरीब बोलूंगा तो आम तौर की फिल्मों से आप देखने लगेंगे। डोम की बेटी से जिसे प्यार हो जाए। डोम समाज को हम लोग बहुत ही अजीबो गरीब नजर से देखते हैं, तो उसकी बेटी से इसे प्यार हो जाता है कैरेक्टर को। और एक महंत का बेटा होता है और महंत बने हुए धर्मेंद्र सिंह जी हमारे जो राइटर हैं, मेरे पिताजी बने हुए। आपने बोला कि डोम की बेटी से प्यार हो जाता है, तो वो डोम की बेटी कौन है? जरा कुछ दर्शकों को बताएं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही डायनामिक एक्ट्रेस है माही श्रीवास्तव जी। और इससे फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं। जब नाम आया मेरा कि माही जी के साथ काम करना है तो मैंने सर्च किया YouTube पे और Instagram पे। तो बहुत अच्छी एक्टर हैं वो और अच्छा लग रहा है हमें काम करके। केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है। तो आगे अगर कभी मौका मिले तो क्या कहना चाहिए करने के बारे में? अगर फिल्म और करने को मिले तो बिल्कुल करूंगा। मुझे जैसे मैं अपने आप को अच्छा एक्टर मानता हूँ। दुनिया की नजर में क्या है, बहुत अच्छा एक्टर बोलते हैं बहुत लोग, एवरेज बोलते हैं बहुत। मैं अपने आप को अच्छा एक्टर मानता हूँ, डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूँ। और जो एक्टर होता है उसे सामने एक्टर की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक सामने वाला एक्ट नहीं करेगा, आप अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग कर ले वो बहुत बुरा लगे। तो अच्छे एक्टर का होना बहुत जरूरी है। आपने बोला डायरेक्टर्स से एक्टर हूँ मैं जी। बाकी तो लोग आज तक ऐसा नहीं बोलते, पर आप ऐसा क्यों है? डायरेक्टर्स एक्टर मतलब मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ। डायरेक्टर अगर मुझे जो बोलेगा मैं एग्जैक्ट उसको कॉपी करके उसके क्राफ्ट पे उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसे धीरू सर हमारे बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर। मैं ये 7वीं 8वीं फिल्म है मेरी इस साल की। मैंने ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा। सबसे पहले ही इज वेरी यंग, 32-33 साल की उम्र में उन्होंने करीब 20-22 फिल्में डायरेक्ट की हैं। और वो डायरेक्टर नहीं, मैजिशियन है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करते हैं। उनकी अपनी जमीन है, उनका अपना सोचना है, उनका अपना ऑरा है कि एक्टर से किस तरह की एक्टिंग करवानी है, अपने कैरेक्टर को कैसे करवाना है। ये धीरू सर को बहुत अच्छे से आता है और बहुत ही काम, बहुत ही कूल, नो शोर शराबा, ना गाली गलौज, कुछ भी नहीं। उनकी आवाज सिर्फ आती है सीन समझाते वक्त और एक्शन एंड कट, यही उनकी दुनिया है।
अभी आप इसके पहले सीरियल कर रहे थे, अभी आपके साथ भी 8वीं फिल्म है, तो आपको सीरियल से और भोजपुरी फिल्मों में क्या बदलाव नजर आया, या आपके अनुसार क्या बदलाव और होना चाहिए जो अभी बाकी है? देखिए, सीरियल की बात करें तो सीरियल तो हमारा मायका है सर, मैं आपको बताऊं। जब बच्चे को कोई नहीं पूछता तो अपनी माँ के घर जरूर पूछा जाता है। तो सीरियल मेरे लिए वो है, और फिल्म सीखने के लिए, तरह तरह की स्टोरीज पे काम करने के लिए, तरह तरह लोगों से मिलने के लिए, तरह तरह जगह पे जाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम होता है। अपने आप को और ज्यादा क्या बोलते हैं, अपने आप को फिनिशिंग देने के लिए फिल्म बहुत अच्छी चीज है। और एक एक्टर हमेशा चाहता है कि कुछ नया करे, कुछ नया किरदार करे, कुछ नए किरदार ओढ़े, उस पर काम करने का मौका मिले। किसी किरदार पे सब लोग बोलते हैं कि मैं 1 महीने 1.5 महीने के लिए कमरे में बंद हो गया और ये किरदार निकल गया है, तो हर एक्टर चाहता है कि उसे ऐसा कुछ चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले कि वो कमरे में बंद करने के लिए मजबूर हो जाए खुद को। तो मैं भी वैसे ही किरदार ढूंढते रहता हूँ, और बस यही है। आपने किरदार की बात कही है, तो मनु कृष्णा के अंदर भी ऐसा कौन सा किरदार है जो करना चाहते हैं, दिल से इच्छा हो कि नहीं मुझे ऐसा किरदार करना है? देखिए, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे डार्क फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं, डार्क, सेमी डार्क। और मैं हमेशा से ये समझिए कि मेरे जो आदर्श रहे हैं, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, रवि किशन जी, तो ये सब एक्टर्स कहलाते हैं। और मैं अपने आप को कभी वो ग्लोरी से कनेक्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूँ अच्छे किरदारों में। इन जैसा भी एक्टर बन गया मैं, तो मेरा जीवन धन्य है। मैं आपने बोला डार्क फिल्म है, तो भोजपुरी में ऐसा आपको लगता है पॉसिबल है डार्क फिल्में? देखिए, मैं ये कहूँ आपको, पॉसिबल है। हमारे ऑडियंस का टेस्ट बदलना है हमें, क्योंकि जो टेस्ट लगा हुआ है ये लगाया गया है तब लगा है। मीठा खाने की आदत हमने डाली तो बहुत जल्दी नहीं बदलेगा ये, लेकिन 2-4 साल में जिस तरह के प्रोड्यूसर साहब, रत्नाकर जी बहुत ही क्रिएटिव इंसान है ना, धर्म सर हमारे राइटर साहब जो हैं, अभी आप मिलिएगा उनसे, बहुत ही क्रिएटिव इंसान। इन लोगों का सोचना है ना, ये इस इंडस्ट्री को हिंदी से बड़ा समझते हैं, इस इंडस्ट्री को साउथ से बड़ा समझते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, है ना। सबसे पहली बात तो हमारी जमीन है, हमारी मदर टंग है, और दूसरी बात ये है कि वो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो समझते हैं कि अगर रिक्शा वाले की स्टोरी है तो रिक्शा वाले की स्टोरी होती कैसे, है ना। वो समझते हैं कि अगर किसी लेबर की स्टोरी है तो लेबर की जिंदगी होती कैसे। तो ये धर्म सर और रत्नाकर जी दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे लगता है ये इन दोनों लोगों की जो जोड़ी है, आने वाले समय में इस इंडस्ट्री को एक नया आसमान देने वाला है। और साथ में मुझ जैसे एक्टरों को भी लोग कहते हैं कि यू इस्तेमाल करेंगे। बस यही है। दर्शकों से क्या कहेंगे जाते जाते अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में और अपने बारे में? देखिए, दर्शकों से यही कहूंगा कि मेरी जितनी भी फिल्में हैं, सब में कहीं भी मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सके, अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकें, है ना। और मैं बहुत ये समझिए कि 7-8 फिल्म करने के पहले मैंने 14 फिल्में मना की हैं कि मुझे नहीं करना है भाई कि अश्लील चीज़ें जो कि हमारे समाज पे गलत असर डाले, हमारे बच्चों पे गलत असर डाले, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जमीन के बच्चे, हमारे देश के बच्चे कुछ अलग दिशा पकड़ें, बस ये। और जया जब आएगी जी, और मैं आपको बता रहा हूँ, जया मेरा मानना है कि बहुत खरे लोगों ने इसे बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है, और बहुत ही नेचुरल मेकअप, नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल गेटअप। एक्टर में भी बहुत अच्छा दयाशंकर पांडे जी हैं इसमें, माही श्रीवास्तव जी आप जानते ही हैं, ठीक है, महेश आचार्य जी हैं, और मतलब चुनिंदा कलाकारों का ये एक जो यूनिटी बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से दर्शकों का दिल जीतेगा। और थैंक यू सो मच सोनू भाई, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच धीरू भाई, धीरू सर हमारे डायरेक्टर साहब, उन्होंने मुझ में जो तलाश किया, जो उन्हें मिला। रत्नाकर सर, थैंक यू सो मच, शायद मैं आपका ट्रस्ट जीत पाया हूँ। और थैंक यू सो मच धर्म सर, सबसे पहले धर्मेंद्र सर जी, जिन्होंने अपनी ज़मीन पे मुझे घर बनाने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।